वेलकम टू चाणक्य ऑनलाइन। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम देखने वाले हैं ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चंस। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल की। ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसी एनक्लोज फिगर जिसकी क्या हो, तीन साइड हो। एक ऐसी एनक्लोज फिगर जिसकी तीन साइड हो, जहां पर ये साइड्स मीट करती हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ट्राइंगल में कितनी वर्टेक्स हो गई? तीन। इन दो लाइन के बीच का जो स्लोप होता है उसी को हम कहते हैं एंगल। ठीक है, तो क्या क्या बात हो गई अपनी ट्राइंगल की। ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसी एनक्लोज फिगर जिसकी तीन साइड हो, उसकी वर्टेक्स और उसके एंगल। हमें पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो उसके तीनों एंगल्स हैं उनका जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए के साथ जो एंगल ए है उसके सामने की साइड है उसको मैं कहता हूं ए। एंगल सी के सामने की साइड को मैं कहता हूं सी, और एंगल बी के सामने की साइड को मैं कह रहा हूं अभी बी। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसके अंदर एंगल ए के सामने की साइड ए, एंगल सी के सामने की साइड सी और एंगल बी के सामने की साइड बी होगी। जब मैंने कहा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और ट्राइंगल होने की कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं वो शर्तें? सबसे पहली शर्त क्या होती है कि इसके कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के छोटा होता है। सॉरी, कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी दो साइड का सम, बात कर रहा हूं साइड में ए प्लस सी की, जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। मैं बात करूं ए प्लस बी की, ए प्लस बी किससे बड़ा होगा? साइड सी से। मैं बात करूं बी प्लस सी की, तो वो किससे बड़ा होगा? साइड ए से। क्या कहा मैंने? किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी क्या होगी? कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का पॉजिटिव डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है। क्या कहा मैंने? कि जो b माइनस सी है, b माइनस सी, वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा किससे? थर्ड साइड से। क्या कहा मैंने? कि कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा होगा। a माइनस सी करूं तो वो b से छोटा होगा, और a माइनस बी करूं तो वो किससे छोटा होगा? c से छोटा होगा। मैं अभी मॉड लगा दे रहा हूं। मॉड डिनोट करता है पॉजिटिव डिफरेंस को। ठीक है, दो शर्तें हैं। क्या क्या? पहली क्या? कि कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, और कोई भी दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होगा। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 1:3:5। हमें पता है कि अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, तो तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए एंगल प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है? 180 डिग्री। हमारे पास उसका रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया है? 1:3:5। ऐड करो कितना बनेगा? 8 प्लस 1 9। 9 की वैल्यू दी है 180। हमसे पूछा क्या है? लार्जेस्ट एंगल पूछा है हमसे। लार्जेस्ट एंगल कौन दिख रहा है आपको? यहां पर 5 दिख रहा है ना। हमसे 5 की वैल्यू पूछी है। 9 की वैल्यू 180, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 180 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपॉन 9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। 9 दूनी 18, कितना बन जाएगा ये? 100। ये अपना आंसर होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर देन। तो जो x होगा वो क्या होगा? देखो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि कोई भी ट्राइंगल में दो साइड का सम जो होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब थर्ड साइड क्या होगी? किसी भी दो साइड के सम से छोटी होगी।
इन दो साइड का सम कितना है 11, तो x क्या होगा, हमेशा 11 से छोटा होगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दो साइड का जो डिफरेंस होगा उससे थर्ड साइड बड़ी होगी। यही तो है कि इन दो साइड के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे थर्ड साइड बड़ी होगी। डिफरेंस कितना है 5 का, इसका मतलब थर्ड साइड क्या होगी, बड़ी होगी किससे, 5 से। तो x क्या होगी, x जो होगा जो थर्ड साइड वो क्या होगा, 5 से बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, बी। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द सेट ऑफ थ्री साइड्स कांट फॉर्म ए ट्राइंगल। कौन सी थ्री साइड्स है जो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकती। दोनों का सम करो, कितना आ रहा है 6 5 11, 7 जो होगा 11 से छोटा होना चाहिए। दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है यहाँ पर। इसकी बात करते हैं 8 5 13, ये बड़ा नहीं है। कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। दूसरे का सम कितना हो रहा है यहाँ पे 13, थर्ड साइड कितनी हो रही है 15, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो बी अपना आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एंड पी आर मेजरिंग 983 एंड 893 यूनिट्स। पी क्यू आर, पी क्यू कितना है 983 और ये 893। हाउ मच सच ट्राइंगल्स पॉसिबल विथ ऑल इंटीग्रल साइड। इंटीग्रल साइड मतलब कैसे, जो साइड जितनी भी साइड्स है वो इंटीजर वाले नंबर्स हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉइंट में ना हो, कैसे हो, इंटीजर्स हो। तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं पॉसिबल है जिसमें जो क्यू आर है वो इंटीग्रल साइड हो, है ना। और ऐसे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं क्यू आर क्या क्या हो सकता है। क्यू आर जो है वो इन दोनों के सम से छोटा होगा। सम करो इन दोनों का, कितना आएगा 983 प्लस 893 होगा, इसका सम कितना होगा 6, ये बनेगा 7, ये बनेगा 8, 1876 ये बनेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम है वो कितना है 1876। अब जो थर्ड साइड होगी इन दोनों के सम से छोटी होने वाली है, मतलब जो थर्ड साइड है वो 1875 हो सकती है, 1874 हो सकती है। मतलब एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा जिसकी साइड 1875 भी हो सकती है, एक ट्राइंगल और बनेगा जिसका जो साइड है थर्ड साइड वो 1874 हो, एक ट्राइंगल और बन जाए जिसका साइड क्या हो 1873 हो। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। कहां तक, एक जो सेकंड कंडीशन थी हमारी वो क्या थी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो, थर्ड साइड और डिफरेंस से बड़ी हो। डिफरेंस कितना है इन दोनों का 90, मतलब जो थर्ड साइड होगी वो 90 से बड़ी होगी, मतलब 91 से स्टार्ट होते हुए नंबर्स कितने बनेंगे 1873। क्यू आर क्या क्या हो सकता है 91 होगा। एक ट्राइंगल बनेगा जिसके अंदर पी क्यू और पी आर ये साइड्स होंगे और थर्ड साइड क्यू आर क्या हो जाएगी 91। एक और ट्राइंगल बनेगा जिसके अंदर ये बनेगा 92, ये 983 और ये 893। ठीक है, एक ट्राइंगल बनेगा इसके अंदर ये बन जाएगा 93 एंड सो ऑन। कहां तक, लास्ट ट्राइंगल बनेगा 1875। ठीक है, ऐसे कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, काउंट कर लो। 1875 में से 90 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1785, मतलब 1785 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनने वाले हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से इसको पीछे जाके वापस से देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं अपने, किसकी, ट्राइंगल्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये एक ट्राइंगल अपने पास एबीसी, अगर मैं साइड बीसी को प्रोड्यूस करता हूं आगे तक डी तक ले गया, ये जो एंगल्स होते हैं तुम कहते हैं इंटीरियर एंगल। जो ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स हैं उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, और ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल ए और इंटीरियर एंगल बी, इन दोनों का जो सम होगा वही क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, ए प्लस बी। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो साइड है किसी ट्राइंगल की, उनके एंगल्स ये हैं। एक ट्राइंगल अपने पास एबीसी, तो अगर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हुआ, अगर दो एंगल इक्वल हुए तो उनके अपोजिट साइड हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। तो ए बी हमेशा इक्वल होगा ए सी के। अगर दो एंगल इक्वल हुए तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ठीक है,
कुछ और टर्म्स डिस्कस करते हैं अपन, जैसे कि एक टर्म है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है ये? ट्राइंगल है अपने पास एबीसी, और उस एबीसी ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट लिया मैंने वर्टेक्स ए से। अगर ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, अगर ये जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसको हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर एंगल ए 50 डिग्री हुआ तो ये क्या करेगा, ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, और जो डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एक चीज और है, क्या, मीडियन। मीडियन क्या होती है? ट्राइंगल अपने पास एबीसी, मैंने वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया एडी। अगर एडी बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, क्या कहा मैंने, अगर एडी बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो एडी क्या होगी, ट्राइंगल की, सॉरी, साइड बीसी की मीडियन होगी। ठीक है, अगर एडी बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो एडी साइड बीसी की मीडियन होगी। एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया, मीडियन समझ में आ गया। तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एक ट्राइंगल अपने पास एबीसी, और इस ट्राइंगल के एक काम करते हैं, एंगल बी है, इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर। अगर इसको हम आगे जाके मीट करवा दें ऐसे ही, तो ये बनेगा मान लो एंगल एक्स। ठीक है, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं आगे जाके मीट कर रहा हूं यहां पे, तो क्या बना, मान लो एंगल एक्स बना। तो एंगल एक्स जो होगा वो हमेशा एंगल ए बाई 2 होगा, एंगल ए का आधा होगा। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी क्या हुई, एक ट्राइंगल लिया अपन ने फिर से, ए बी सी। अगर मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो होता है इसी को हम कहते हैं हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एडी एक परपेंडिकुलर है और मैं एंगल ए का जो एंगल बाइसेक्टर है उसको भी ड्रॉ करता हूं। ए क्या है मेरा, एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल डी ए ई, वो क्या होगा हमेशा, वो होगा हमेशा एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2। एंगल बी और एंगल सी के पॉजिटिव डिफरेंस का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल। एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 करोगे तो ये वाला एंगल आएगा। एक प्रॉपर्टी रह गई है, वो और है, वो क्या है कि अगर मैं लेता हूं ट्राइंगल एबीसी और ए का एंगल बाइसेक्टर अगर डी पे, सॉरी बीसी पे डी पे मीट करता है, डी पे इंटरसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर ये। ठीक है, तो ए बी इंटू सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी इंटू सी डी इक्वल्स टू होगा ए सी इंटू बी डी। ए सी इंटू बी डी क्या होगा, ए बी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी। ठीक है, ये तो क्या बात हुई कि जो इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये इसके एंगल ए के एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करे, मान लो देखो ये बना एंगल ए बी सी, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन सेगमेंट निकला यहां पर जो इसको डी पे मिलता है। मान लो सपोज करते हैं ये एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा, एडी। तो उस केस में क्या बनेगा ये प्रॉपर्टी, इस केस में ये प्रॉपर्टी बनेगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, ए बी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी। ठीक है, ए बी इंटू सी डी, ए सी इंटू टोटल बी डी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बनेगी कुछ ऐसी। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द साइड ऑफ बी सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल अपने पास एबीसी, इसको हमने एक्सटेंड किया है डी तक। ठीक है, इफ ए सी डी,
ये जो एंगल है वो कितना है 132 डिग्री, और एंगल बी कितना है 4/7 ऑफ एंगल ए, मतलब अगर एंगल बी 4x हुआ तो एंगल ए 7x हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, एंगल ए की वैल्यू पूछी है, मतलब 7x की वैल्यू पूछी है हमसे। देखो हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी करोगे तो वो क्या आएगा 132 डिग्री आएगा, ठीक है। इन दो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के। 7 4 11 एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 132 डिग्री, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 11 कम 11 11 दूनी 22 12 आ गया। अपन क्या मालूम करना है, एंगल ए 84 आ जाएगा अपना आंसर। 12 इंटू 7 कितना आ जाएगा 84। आगे बढ़ते हैं। द गिवन फिगर ए सी बी प्लस बी ए सी, ए सी बी कौन सा है अपना ए सी बी, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल कितना दिया है 80। अगर ये प्लस ये 80 है, इसका मतलब ये भी कितना होगा 80 होगा ना। इसका और इसका सम ही तो क्या होता है, ये वाला एंगल होता है, ठीक है। ये 80 हो गया। बी डी ई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपना 35 डिग्री, और बी सी ई कितना दिया हुआ है, बी सी ई ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। क्या पूछा है हमसे, सीईडी पूछा है, सीईडी ये वाला एंगल हमसे पूछा, ठीक है। देखते हैं, एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको जो डी वाली लाइन है ना, ये डीई वाली, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। अब दो इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका जब सम करेंगे तो वो तीसरे साइड के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये हमको पता है ना, ठीक है। 80 प्लस 35 क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। 80 प्लस 35 करो कितना होगा, ये बनेगा 115 डिग्री, 115 ही बनेगा ना, बिल्कुल ये 115 बनेगा। फिर से दो इंटीरियर एंगल है, उसका जो सम करेंगे वो थर्ड साइड का एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। 115 प्लस 45 करो कितना होगा 120 प्लस 40 160, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री। सी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल 33 डिग्री, ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 33 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है, ऑब्वियसली ए होगा। ए को बी में से माइनस किया है, सॉरी बी को ए में से माइनस किया है, 33 आया है। इसका मतलब बड़ा एंगल कौन सा होगा, ए होगा। तो ए एंगल बी से बड़ा है, हमको पता है ये बात। दूसरी बात क्या है, बी माइनस सी करोगे तो 18 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, बी बड़ा है किससे, सी से। सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया इसके अंदर, ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद सी हो गया। सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया, ए। व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। हमसे पूछा क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी पूछा, है ना। लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये, दोनों का सम पूछा है हमसे। क्या कर सकते हैं बताओ। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहां से अगर मैं क्या कर सकता हूं, इन दो इक्वेशन को माइनस कर दूं, माइनस करें अपने इन दोनों इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा -2b, ये एक सेकंड, ये है 18 डिग्री, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं b की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। a की जगह मैं b के फॉर्म में पुट करता हूं और c को भी मैं b के फॉर्म में पुट करता हूं। यहां पे देखो, अगर मैं a को लिख सकता हूं, b को अगर मैं यहां भेज दूं तो a को लिख सकता हूं 33 प्लस b, 33 प्लस एंगल b, ये किसके बराबर हो गया a के, प्लस एंगल b प्लस c को मैं लिख सकता हूं एंगल b -18, तो क्या हो जाएगा एंगल b -18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से अपने पास b आ जाएगा, 3 एंगल b इक्वल्स टू 33 में से 18 माइनस करो कितना होगा, ये बनेगा 15, 15 ही बनेगा ना, ठीक है। 15 को उधर भेज दो, माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा 165। 3b इक्वल्स टू कितना आ गया 165, तो एंगल b कितना आ गया अपने पास 55। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, हमसे पूछा है a प्लस सी, एंगल b आ गया 55, तो 180 में से 55 माइनस कर दो तो अपना आंसर क्या आ जाएगा एंगल a प्लस सी। तो अगर आप 180 में से 55 माइनस करोगे तो कितना आएगा 125 डिग्री, वही क्या होगा a प्लस सी। अपना आंसर क्या आ गया। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर के अंदर एंगल Q जो है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल अपने पास पी क्यू आर, एंगल Q जो है वो है 84 डिग्री, एंगल R कितना है 48 डिग्री। पी एस जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ठीक है। पी एस जो है
परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, और एट एस, यहाँ पर एस पे परपेंडिकुलर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी। ये पी टी क्या है? बाइसेक्टर है किसका? एंगल पी का, है ना, यही का है। वॉट इज द मेजर ऑफ एस पी टी? ये एंगल पूछा है हमसे, बताया था मैंने क्या होता है ये, 1/2 ऑफ एंगल क्यू, सॉरी एंगल क्यू माइनस एंगल आर का 1/2 करो, कितना होगा? 84 में से 48 माइनस करो, कितना बनेगा ये? 34 और 2 36/2, कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। डी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ता है। इन एबीसी डी इज पॉइंट ऑन साइड बीसी। ए बी सी में क्या बात कर रहा है ये? बीसी पे एक पॉइंट है डी, सच दैट एडीसी 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 अगर 2x हुआ तो बीएडी कितना हो जाएगा? बीएडी कितना हो जाएगा? x। यही कहा है ना कि अगर एडीसी 2 गुना है किसका? बीएडी का, मतलब अगर ये x हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है। इफ एंगल ए इज 80 डिग्री, एंगल सी इज 38 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए डी बी? ये एंगल क्या होगा ये पता करना है। सबसे पहली बात, अगर ये 2x है, हमको पता है कि ये दो इंटीरियर एंगल का सम करोगे तो ये एंगल आएगा। ये x है तो ये भी x होगा, तभी तो ये 2x बनेगा। ये x है, ये x है, तभी तो ये 2x बनेगा। ठीक है। ये दिया है अपना कितना? 80 डिग्री, ये दिया है 38 डिग्री, ऐड करो कितना बनेगा ये? 118। 118 ये बन गया, तो एंगल बी कितना होगा? 180 माइनस 118, जिसका होगा 62 डिग्री। 62 ये भी 62, कितना बन गया? 124। किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है, एंगल का सम, वो कितना होता है? 180 डिग्री। ये 62, ये 62, कितना बना? 124। तो ये कितना होगा? 180 माइनस 124, मतलब कितना? 56। डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एबीसी, इन एबीसी, ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर मीट करता है बीसी पे, कहां पर? डी पर। ए बी दिया है 12, ए सी दिया है 15, बी सी दिया है 18। हमसे पूछा क्या है? लेंथ ऑफ बी डी। हमको पता है कि ए बी इंटू, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो उस केस के लिए ए बी इंटू सी डी इक्वल्स टू किसके होता है? ए सी इंटू बी डी होता है ना। ठीक है। ए बी कितना दिया है? 12। ए सी सी डी कितना दिया है? सी डी अपने को दिया हुआ नहीं है, टोटल बीसी की लेंथ दी हुई है। हमसे पूछा क्या है? बी डी। अगर हमसे बी डी पूछा है तो हम उसको क्या कर लेंगे? सपोज कर लेंगे ये एक्स है। अगर ये एक्स हुआ तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 18 है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस एक्स। तो सी डी कितना हो गया अपना? 18 माइनस एक्स। ए सी कितना हो गया अपना? ए सी अपना 15 है। बी डी कितना हो गया? एक्स। क्या करेंगे? डिवाइड करो इसको, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, कितना बनेगा ये? 18 इंटू 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 5x। तो कितना बन जाएगा ये? 9x इक्वल्स टू 18 इंटू 4, 9 दूनी 18, तो x कितना आ गया अपना? 8। हमसे पूछा क्या था? x ही पूछा था, bd पूछा था, कितना आ जाएगा? 8। बी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल अपने पास पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। पी एस क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर है किसका? एंगल पी का। और क्यू आर को कहां मीट कर रहा है? एस पर। पी क्यू कितना है? 16। सेम टाइप है ये तो। पी आर कितना है? 22.4। क्यू आर कितना है? 9.6। एस आर पूछा है हमसे, एस आर पूछा है, देखो जो पूछा है उसको हम एक्स सपोज कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 9.6 माइनस एक्स। फॉर्मूला क्या है अपने पास? पी क्यू इंटू एस आर, 16 इंटू एक्स इक्वल्स टू 22.4 पी आर इंटू क्यू एस। ये साइड इंटू ये साइड, ये साइड इंटू ये साइड, कितना बनेगा ये? 22.4 इंटू 9.6 माइनस एक्स। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 6 24, 4 एकम 4 चौक 16। तो x कितना आ गया? 1.4 इंटू 9.6 माइनस 1.4, ये 1.4 है ना, 1.4x। जान दो इधर, 2.4x इक्वल्स टू
1.4 9.6, तो x कितना आ जाएगा 14 इंटू 96, मैं पॉइंट को हटा रहा हूं यहां से, 100 इंटू 24, ये पॉइंट हटेगा तो इसका जीरो कहां जाएगा ऊपर, जीरो कैंसिल कर दो, 6 चौक 24, 6 कम 6 36, 16, 4 चौक 16, 14 इंटू 4 करो कितना आएगा 56/10 मतलब 5.6, डी अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा पूछा था हमसे, x कितना आ गया अपना 5.6, डी। आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल है ए बी सी, क्या प्रॉपर्टी दी हुई है, ए बी, डी एक पॉइंट है बीसी पर, ठीक है, डी एक पॉइंट है बीसी पर, और प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, ये ए बी इंटू सी डी इक्वल्स टू बी डी इंटू ए सी, ऐसा कुछ बनेगा। हमको पता है ए बी इंटू सी डी इक्वल हो अगर ए सी इंटू बी डी के, ये तो क्या हुआ है, ए बी इंटू सी डी अगर इक्वल हो बी डी इंटू ए सी के, तो उस केस में ये जो ए डी है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। बिल्कुल यही होता है ना, यही प्रॉपर्टी थी अपनी, अगर ए बी इंटू सी डी हो किसके इक्वल, बी डी इंटू ए सी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी क्या है अपना एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ए का। एंगल बी कितना दिया हुआ है 68 डिग्री, एंगल सी कितना दिया हुआ है 52 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, बी ए डी, बी ए डी हमसे ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल 68 52 कितना होगा, ऐड करो 120, तो एंगल ए टोटल कितना होगा 60 डिग्री। हमसे एंगल ए नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एंगल ए का हाफ, है ना, हमें ये वाला एंगल पूछा है, टोटल एंगल 60 है तो हाफ कितना होगा 30, डी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एडी जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, और बी डी क्या है, बाइसेक्टर एंगल सी बी एफ का, ठीक है। एंगल सी कितना दिया हुआ है 45, सॉरी 34 दिया हुआ है, 45 कहां दिख गया, 34 दिया हुआ है। तो एंगल ए डी भी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। हमको पता है कि अगर ये क्या हो, इसका एंगल बाइसेक्टर हो, और अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो, तो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, इस एंगल का आधा, इसका आधा कितना होगा 17 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन द गिवन फिगर ए सी डी ई आर पैरेलल लाइंस, ए सी और डी ई क्या है, पैरेलल है। सी ए भी कितना दिया हुआ है, सी ए बी कहां गया, ये वाला एंगल 2A, 2A कितना दिया हुआ है 38 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, ए सी बी क्या है अपना, ए सी बी, ठीक है, प्लस 5 CBD, हमसे ये पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ट्राइंगल है तो ये Z बना रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, AC ये लाइन Z बना रही है, बना रही कि नहीं बना रही है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो उस, अगर ये एंगल A हुआ तो ये एंगल भी क्या होगा A। हमको पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल A, ये एंगल 2A, टोटल एंगल कितना हो गया 3A, प्लस B किसके बराबर है 180। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है AB, ट्राइंगल ABC, सॉरी एंगल ABC, हमसे पूछा है ये वाला एंगल ABC, ये वाला एंगल B प्लस 5 CBD, CBD कितना है अपना CBD, मतलब ये वाला एंगल पूछा है अपने से, इन दोनों का सम पूछा है, मतलब B प्लस 5A, हमसे ये तो पूछा है B प्लस 5A, ठीक है। अच्छा B प्लस 3A कितना दिया है 180, अगर मैं दोनों साइड 2A ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा 5A प्लस B इक्वल्स टू 180 प्लस 2A, यही बनेगा ना। अच्छा 2A कितना है अपना, दिख रहा है अपन को, 2A जो है वो किसके बराबर है 38 के बराबर है, गिवन है। CA भी कितना है 38 के बराबर, मतलब 2A किसके बराबर है 38 के बराबर, तो मैं क्या कर दूंगा 180 प्लस 38, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 218 डिग्री, C अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। C क्या हो गया अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ट्राइंगल बोथ वेज, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, दोनों तरफ मैंने प्रोड्यूस कर दिया इसको, एक जो है वो कितना है 121 डिग्री और दूसरा है वो कितना है
104 डिग्री। अच्छा, किसी भी लाइन पर एंगल का जो सम होता है, ये लाइन है, लाइन पे कोई एक लाइन पर दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है, तो जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। 121 प्लस जो भी एंगल होगा दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये अगर 121 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 59 डिग्री। ये 104 है तो ये कितना हो जाएगा, 78। हमसे पूछा क्या है, मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये 78 है, ये 59 है। ऐड करो कितना होगा, 7 6 13, 130 प्लस 7 कितना होगा, 137। तो ये हो जाएगा अपना 140 43। ये कितना जाएगा, 43 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल कितना आ गया, 78 डिग्री। 78 है ये, 104 ही है ना, ये 104 ही रहा। कितना बनेगा ये, 78, सॉरी 78 नहीं बनेगा, ये बनेगा 76 डिग्री। ओके ओके ओके, 76 ऐड करो कितना बनेगा, ये बनेगा 120, 130, 135, तो ये बन जाएगा 45। लार्जेस्ट एंगल कौन सा हो गया, 76 डिग्री। बी अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। इन ट्राइंगल एबीसी, ABC, M and N are the points on side BC such that AM is perpendicular to BC। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी पे हम सवाल कर चुके हैं पहले भी। AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AN क्या है, वेट, AN क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बी कितना है, 68 डिग्री। एंगल सी कितना है, 26 डिग्री। ठीक है, लाइज बेटा बी एन, हाँ ठीक है। हमसे पूछा क्या है, MAN, हमसे ये पूछा है क्या होगा, ये माइनस ये करो कितना होगा, 30, 38 प्लस 4 कितना होगा, 42, 42/2 होगा अपना आंसर। कितना आएगा, 21 डिग्री। हमने क्या किया, एंगल बी को माइनस किया एंगल सी से, कितना आएगा 42, इसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल। कितना आ जाएगा अपना आंसर, एंगल 21। तो इस लेक्चर को अपने यहीं फिनिश करता है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर।